चलो। सुबह के 5-6 बजे का टाइम था और एकदम से मेरी शोर से आवाज़ से आँख खुल गई कि जी बाहर से लगा बारिश हो रही है। खैर बाहर आई तो देखा तो खिड़कियाँ भी खुली हुई थी और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। और जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा अगर न्यूज़ में भी कि पिछले हफ्ते बारिश जो हुई है वो बहुत ही शदीद बारिश हुई है और इसने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और हॉस्पिटल्स में और घरों में इस तरह से बारिश का पानी दाखिल हुआ है और बुरी हालत थी बस। तो बस मैं भी सुबह इस तरह से मेरी आँख खुली और मैं क्या कहते हैं खिड़कियाँ ज़्यादातर रात को नॉर्मली बंद करके सोती हूँ, लेकिन एक टेरेस की खिड़की खुली हुई थी और जहाँ से पानी अंदर आ रहा था। इस वक्त एक फैमिली जो है वो आई थिंक वॉक करने निकली हुई थी और पूरी फैमिली मैंने देखा कि वो बारिश में भीग गई थी और वो लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे और सब लोग पूरे बारिश में नहा चुके थे। खैर बारिश जो है वो मौसम को थोड़ा सा उसमें टेम्परेचर तो डाउन कर देती है, लेकिन उसके बाद अगर हवाएं ना चलती रहें ना तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जिसकी वजह से घुटन घुटन वाला एनवायरनमेंट हो जाता है। बच्चे तो सो रहे थे और यहाँ पे लाइट जो है वो जा चुकी थी और बस फिर मैं इसके बाद कर्टन्स को यूं कर दिया ताकि इनको डायरेक्ट लाइट भी ना आए और ये डिस्टर्ब भी ना हो, सोते रहें, क्योंकि ज़ाहिर बात है छुट्टियाँ बच्चे तो आराम से लेट उठते हैं और ये बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम था, इस वक्त उठ जाते तो सारे डिस्टर्ब हो जाते। खैर यहाँ पर जी मैं अकेली उठी हुई थी और मैं सुबह मौसम बहुत हसीन था, उसके बाद मेरी आँखें नहीं लगी, सोने का तो दिल नहीं कर रहा था। दिल किया बैठ के चाय का कप बनाऊँ और बाहर बैठ के टेरिस में ना टेरिस के पास बैठ के जी तो ठंडी ठंडी हवा में चाय एंजॉय करूं। खैर इसके बाद मैंने फिर बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बना दिया और उनके लिए पराठे बना के रख दिए कि अगर जिसने खाना है उठ के तो वो फिर अपने उसके अकॉर्डिंग जो भी है नाश्ता वो कर लेंगे। कुछ देर तक यहाँ पे जोया और इसके पापा दोनों उठ गए हुए थे, तो मैंने कहा चले आप लोग भी बाहर इकट्ठे आ जाएं, साथ में नाश्ता करते हैं। और इसके बाद इसके पापा ने बाहर किसी ज़रूरी काम से जाना था, तो मैंने कहा चले मैं भी चलूँगी। मेन पे तो यहाँ पे बहुत बुरा हाल था और बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि मेन से कहीं पे भी जा सकें। और फिर इन्होंने गलियों में से जो है ना वो गुज़रना शुरू किया कि शायद कोई रास्ता निकल आए बाहर की तरफ। हमारे यहाँ बारिश होती है ना तो बारिश बिल्कुल इस तरह से, और अगर ज़्यादा तेज़ और लंबी बारिश हो जाए तो बस फिर वो तो नदी नाले इस तरह से बन जाते हैं कि आप कश्ती लेके निकल सकते हो। यहाँ पे भी लिटरली बिल्कुल वही हाल था। तकरीबन हाफ हाफ जो है ना वो बाइसिकल्स डूबी हुई थी और हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा था। ये इस वक्त जो मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ ये मेन का है और यहाँ मेन पे ये सूरत हाल थी, क्योंकि गलियों में भी रही बात है छोटी मोटी गलियाँ, वहाँ पर भी पानी खड़ा था। तो फिर आखिरकार बिलाखिर हमें मेन पर ही आना पड़ा। मानसून की बारिशें आने से पहले पता नहीं गवर्नमेंट क्या कहते हैं सोई होती है, बिल्कुल भी उनको पता होता है कि गटर उबल जाएंगे, पानी जगह जगह खड़ा हो जाएगा, लेकिन नहीं, कोई भी इस तरह की एहतियाती तदाबीर नहीं ली जाती हैं। हमारे यहाँ लोगों में अवेयरनेस भी बहुत कम है, वो लोग अपना घर साफ करके कूड़ा करकट गलियों में और सड़कों पर फेंक देते हैं और इसी वजह से बस ट्रेन जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और ऐसी बारिशों की सूरत हाल में फिर इस तरह का सामना करना पड़ता है। हम जब वापस घर आए तो पता चला जी कि जो सीलिंग है ना इसमें से भी पानी आ रहा है और यहाँ पे जो है ना ज़ैनब अभी तक सो रही थी और वहाँ पे वो उसके गद्दे पे पानी ऊपर से ड्रिजल कर रहा था और ये पानी आई थिंक बहुत ज़्यादा देर खड़े होने की वजह से जो है ना पानी पहले छत से नीचे सीलिंग में आया और सीलिंग से फिर नीचे टपकना शुरू हो गया।
और ये मेरा बेडरूम है, यहाँ पे सोफ़े वगैरह पे और सारी साइड टेबल्स वगैरह पे फिर लैंप वगैरह रिमूव किए इस टेबल से। और यहाँ पे सारा सोफ़ा भी भीग रहा था, मैट्रेस भी बच्चों का भीग गया था और यहाँ पे क्या कहते हैं पानी गिराया जा रहा था मुसलसल। हार्डली 2-3 दिन से ना मेरा भी छत पे जाना बिल्कुल नहीं हो रहा था, ना ही आमिर का कि हम लोग जाके देखते छत पे के गटर्स के ऊपर कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, क्या सूरत हाल है। और वही हुआ कि पानी दूसरों के घरों में जिस तरह से मैं कह रही हूँ आ गया था, हमारा भी छत के रास्ते पानी नीचे आ गया और टीवी लाउंज सारा भर गया, पानी पानी हो गया। और क्योंकि मेन रीज़न यही था कि बाहर ऊपर गटर ब्लॉक हुआ हुआ था। हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ कि जब छत पे गए तो देखा 2 जो प्रणाले थे ना वो बिल्कुल ब्लॉक थे और वहाँ से बिल्कुल भी पानी क्रॉस नहीं हो रहा था। बस उनको क्लीन करने की देर थी कि टीवी लाउंज के रास्ते जो एक ड्रेनेज बनाया हुआ था वहाँ से सारा पानी टीवी लाउंज में आ गया छत का। ख़ैर यहाँ पे थकावट इतनी हो चुकी हुई थी लेकिन चलें फिर भी खाना तो बनाना ही था ना। तो बस यहाँ पे मैंने कहा कि गोश्त का फटाफट पुलाव चढ़ा देते हैं। इसमें मैंने सारे साबुत गरम मसाले वगैरह डाले हैं, स्पाइसेस और लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है, टमाटर और प्याज ये डाल के तो मैंने जी इसको सीटी लगा दी। और दूसरी तरफ जो है ना आलू गोश्त बनाना था और थोड़ा सा शोरबा रखेंगे क्योंकि पुलाव के साथ वो अच्छा लगता है। आपसे बातें करते हुए जी खाना भी तैयार हो गया था और यहाँ पे बस मैं सर्व कर रही थी आमिर को क्योंकि उन्हें शदीद भूख लगी हुई थी। आलू गोश्त बन चुका था और पुलाव भी बिल्कुल खिला खिला हर दाना है इसका। और जी ये इसकी फ़ाइनल लुक है। मैंने यहाँ पे जल्दी से सलाद बना लिया, इसमें हल्का सा सिरका डाल दिया क्योंकि पुलाव के साथ सिरके वाला प्याज बहुत मज़े का लगता है। बच्चों ने जी खाना खाया, मैंने भी खाना खा लिया और उसके बाद बस बारिश हो रही थी, इंटरनेट तो वर्क नहीं कर रहा था और बच्चे यहाँ पे टीवी देखने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते थे। उसके बाद दोबारा से फिर हल्की-फुल्की बारिश स्टार्ट हो गई और बच्चों ने कहा चलिए जी छत पे जाके खेल लेते हैं थोड़ा-सा। और यहाँ पे बच्चे बस नहाने आ गए और मुझे भी खींच रहे थे कि मम्मा आओ आप भी नहाओ। शाम में दिल कर रहा था क्योंकि मौसम भी ऐसा था, बारिश हुई थी, ठंडा-ठंडा मौसम था, तकरीबन सारा दिन ही मूसलाधार बारिश होती थी, कभी तेज़, कभी कम इस तरह से और फिर बिल्कुल ड्रिज़लिंग पे आ गई। तो फुल्कियाँ मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो क्यों ना दही भल्ले बनाएँ, मुझे लिटरली दही फुल्कियाँ बहुत पसंद हैं, तो मैंने एक छोटा-सा बाउल सबके लिए बना लिया था कि जिसने भी खानी है। इसके बाद हमने ना पिज़्ज़ा डो बना के रखी हुई थी 1 दिन पहले की ना गूँथ के रखी हुई थी, लेकिन क्या पता था कि आज इस तरह का हालत हो जाएगी कि बिल्कुल नहीं बना सकेंगे, लेकिन फिर भी हमने कहा चले बना लेते हैं, बच्चों की खुशी है इसमें और उनका माइंडसेट बना हुआ था कि आज ये मिनी पिज़्ज़ाज़ बनने हैं। अच्छा ये मिनी पिज़्ज़ाज़ जो है ना ये मेरे पास एक इस तरह का डेकोरेशन टम्बलर ग्लास था और मैंने उसके कटर की हेल्प से जो है ना इसको कट किया। अच्छा जी, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए जो है ना ये भी बेस्ट है मिनी पिज़्ज़ाज़ आइडिया। और इसमें आप छोटे-छोटे पिज़्ज़ाज़ को बना लें और सिंगल सर्विंग के लिए आप इनको एक गरम करें माइक्रोवेव में और लंच बॉक्स में जो है आराम से हाफ्स में कर दें या जैसे ही बच्चों को पसंद है और उसके बाद बच्चे शौक से ये पिज़्ज़ाज़ खा भी लेते हैं। मार्केट से भी तो हम लेते हैं तो बेहतर है कि घर में अच्छे साफ़-सुथरे एनवायरनमेंट में आप जो है हाइजीन तरीके से इसको घर में बना लें और बच्चों के लिए फ्रीज़ करके रख दें। और अगर आपको शाम में चाय के साथ चाहिए तो तब भी आप इसको माइक्रोवेव करें और बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे फ्रेश अभी-अभी बना है।
और मेरे घर में तो ऑफ एंड ऑन जो है ना वो पिज़्ज़ास बन रहे होते हैं, मतलब वंस अ वीक तो ज़रूर बनते हैं। बच्चों को इतने पसंद हैं और आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा। अगर इसकी फुल रेसिपी चाहिए होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप वो वीडियो यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा। बाकी जो लेफ़्ट ओवर पिज़्ज़ाज़ के डो बची थी उसके अंदर ये 2 पैन्स के अंदर पिज़्ज़ास लगा दिए और इनको राइज़ होने के लिए रख दिया था ऊपर नीचे स्टैक करके, ताकि ये थोड़ा-सा ज़रा राइज़ हो जाए। उसके बाद इनको ओवन में रखना था। अच्छा, बाय द वे ये जो ओवन है ये इलेक्ट्रिक ओवन है और ये सिग्नेचर कंपनी का है और इसमें मैंने फुल साइज़ लिया था और ये बेकिंग के लिए, मतलब प्रोफेशनल बेकिंग के लिए बहुत अच्छा है। और इसका भी लिंक जो है, मैंने इसके ऊपर पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है इसके फंक्शंस के बारे में और इसके टेम्परेचर और ईच एंड एवरीथिंग के इसके साथ क्या इसकी एक्सेसरीज़ हैं। आप वो भी वीडियो जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये थी जी हमारे मिनी पिज़्ज़ाज़ के लुक, और इसके बाद बाकी के दोनों भी वो भी साथ-साथ बेक हो रहे थे। लोअर रॉड पे वो रखे हुए थे और अपर पे ये बेक हो रहे थे। ख़ैर, आज का व्लॉग कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। चैनल पे जो नए हैं वो फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ ओवन का, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अपना टिकटॉक हैंडल और इंस्टाग्राम हैंडल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, दिल करे तो वहाँ भी आप फॉलो कर लें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। 14 अगस्त आने वाली है तो एक बात का ख्याल रखें कि जो बाजे सड़कों पे हम बजाते हैं उससे सिर्फ नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ती है और कुछ नहीं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं अपने मुल्क के लिए तो कुछ अच्छा करें, ना कि बाजे बजा के अपने आप को एक्सप्रेस करें कि ये हमने वतन लिया है और हमें ये कितनी कुर्बानियों के बाद मिला है। हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए और उनको सिखाना चाहिए। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दूसरों को भी दुआओं में याद रखें।